स्टूडेंट्स, मैं सतीश आप लोगों को 11th-12th के लिए मैथ्स पढ़ाऊंगा। आज टॉपिक होगा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। हम लोग देखेंगे कि अच्छे से सीक्वेंस एंड सीरीज में उसका डेफिनीशन, डेरिवेशन एंड आफ्टर देन एक्सरसाइज वाइज प्रॉब्लम्स देखेंगे, है ना। बुक होगा केसी सिन्हा सर का, उससे एक्सरसाइज वाइज हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, एक एक प्रॉब्लम देखेंगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी कि सीक्वेंस और सीरीज होता क्या है और कैसे उसमें प्रोग्रेशन आता है, और फिर प्रोग्रेशन से फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या देखते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हम क्या देखते हैं। नहीं तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज। ऐसे हिंदी में इसका सीक्वेंस का मीनिंग होता है अनुक्रम। नाम से है ऑर्डर, ऑर्डरली, ऑर्डर का ख्याल रखा जाना चाहिए। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और विद इन दी ब्रेसेस हम एलिमेंट्स को राइट डाउन करते हैं, और वो एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या तो कॉमा साइन से सेपरेटेड होते हैं। लेकिन इसमें एक रूल भी काम कर रहा होता है, उसको भी देखेंगे हम लोग कैसे। तो देखिए 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक, तो 9 तक तो डिजिट हो गया, 10 11 अप टू 1, और 10 से आगे क्या हो जाएगा, नंबर्स हो जाएगा। तो वेरी फर्स्ट साइट हम ऑब्जर्व करेंगे कि 1 से लेकर 9 तक तो क्या है, डिजिट्स है, और राइट फ्रॉम 10 से आगे तक 11 12 13 ये सभी क्या है, नंबर्स हैं। नहीं तो एक तरह से हम नेचुरल नंबर के डेफिनेशन में ये भी कह सकते हैं कि इट इज द कलेक्शन ऑफ डिजिट्स एंड नंबर्स। नहीं, अब ये जो इसके एलिमेंट्स हैं इसमें एक रूल एग्जिस्ट कर रहा है। कैसा रूल, तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट है 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट 2 मिलेगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो थर्ड एलिमेंट 3 मिलेगा, 3 में 1 ऐड करेंगे फोर्थ एलिमेंट 4 मिलेगा। इस तरह से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर एडिंग 1 एंड गेटिंग नेक्स्ट टर्म्स। सो एक ये रूल काम कर रहा है यहाँ पे कि प्रथम पद से हम 1 जोड़ रहे हैं और आगे का सारा पद क्रमवार तरीके से मिलता जा रहा है। अब एक चीज ध्यान देना है आपको कि जैसे मैं कोई एक इक्वेशन लिखता हूं कि 4x + 3y = कुछ 9, इसमें इसका ये पार्ट LHS है और ये पार्ट RHS है। LHS पार्ट में हम देख रहे हैं कि दो बातें हैं, एक 4x और दूसरा 3y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 4x इसका एक टर्म है, उसी तरह से 3y भी इसका एक टर्म है। टर्म में पहला लेटर कौन सा है, T। तो इसी तरह से अगर अब यह इस नेचुरल नंबर के सेट को हम एब्रिविएट करें, इसके एलिमेंट्स को, नेचुरल नंबर के सेट के एलिमेंट्स को अगर अब हम एब्रिविएट करें तो हम पाएंगे क्या कि यह तो सबसे पहला एलिमेंट है तो हम इसे T1 लिख सकते हैं, ये दूसरा एलिमेंट है इसे T2 लिख सकते हैं, ये तीसरा एलिमेंट है T3 लिख सकते हैं, ये चौथा एलिमेंट है इसे T4 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशन में कि क्यों T1 T2 ही लिखा जाता है इसको सीक्वेंस के बारे में, तो वहां ये बात समझने में आपको सहूलियत होगी कि T1 T2 T3 ही क्यों लेते हैं, T से ही क्यों डिनोट किया गया। इसके लिए एक एग्जांपल लेकर के आपको मैंने क्लियर किया। अब हम सीक्वेंस का डेफिनेशन करेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस होता क्या है। तो इसमें कहेंगे कि
कलेक्शन और इसी का सिनोनिम वर्ड सक्सेशन होता है। द कलेक्शन और सक्सेशन ऑफ डिजिट्स और नंबर्स is called a sequence। अब इसके एग्जाम्पल में यही हम क्या लिख सकते हैं कि ये T1, T2, T3, T4, अप टू सो ऑन, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। तो अभी तो ये पता नहीं है हमें कि ये कहां तक अप टू सो ऑन हम कह रहे हैं, इसलिए सीक्वेंस का भी दो टाइप्स होता है ना, टू टाइप्स के होते हैं सीक्वेंस। एक क्या, पहला फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा क्या, इनफाइनाइट सीक्वेंस। दैट्स वाई पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हम कि अ सीक्वेंस इज ऑफ टू टाइप्स। पहला कि फाइनाइट सीक्वेंस, अ सीक्वेंस, इसका डेफिनेशन कहेंगे कि अ सीक्वेंस हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स, is called a sequence। एग्जाम्पल क्या, तो कहीं पे हम फिक्स कर दें इसको, जैसे T1, T2, T3, T4 अप टू सो ऑन, कुछ फिक्स कर दिया कि T25 तक ही, तो ये फिक्स हो गया, तो फाइनाइट हो गया। अब इनफाइनाइट क्या, जैसे कोई आदमी आया और आपसे कहा कि नेचुरल नंबर की काउंटिंग करिए और कह के वो चला गया, तो कह के चला गया तो आप तो काउंट करते रह जाएंगे, लेकिन अगर वह कह के गया होता कि 100 तक गिनिए, 500 तक गिनिए, 77 तक गिनिए, 95 तक गिनिए, तो 77 तक, 95 तक, 100 तक, 500 तक जो कहकर गया होता, वो चीज क्या हो गया, फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। और वहीं अगर वो ये कह के चला गया होता कि नेचुरल नंबर की काउंटिंग करिए, तो वो क्या हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता, क्योंकि आप तो काउंट करते रह जाते, एंडलेस होता नहीं। तो यही चीज समझना है हमको, है ना। अब क्या होता है, तो दूसरा होता है इसमें कि इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो सेम वे में हम कहेंगे कि अभी हमने क्या कहा, इसमें फाइनाइट सीक्वेंस में हमने क्या कहा कि अ सीक्वेंस हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स। अब क्या कहेंगे कि अ सीक्वेंस हैविंग नो एनी फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स। ए सीक्वेंस having no any fixed number of terms is called a finite sequence। अब इसका एग्जाम्पल हम क्या कहेंगे, तो वही जो डेफिनीशन में, जो सीक्वेंस के डेफिनीशन में हमने लिखा, क्या लिखा कि T1, T2, T3, T4, T5 अप टू सो ऑन। यही बात यहां इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा कि T1, T2, T3, T4, अप टू सो ऑन। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। अब क्या देखेंगे हम, तो अब सेकेंड बात इसमें हमने कही कि इसका नाम ही है चैप्टर का क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीरीज अब देखेंगे किसके बारे में, सीरीज के बारे में। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अभी सीक्वेंस के टर्म्स जो हैं
वो आपस में किस साइन से सेपरेटेड हैं? तो कॉमा साइन से, जैसे T1 कॉमा 52 कॉमा 53, तो कॉमा साइन से सेपरेटेड हैं। ये कॉमा का साइन हटा करके साइन यदि हम डाल देंगे प्लस का, साइन प्लस का डाल देंगे तो क्या होगा? सब आपस में एडअप हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसीलिए उसका डेफिनेशन हम क्या कहेंगे कि द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज। मतलब कि किसी अनुक्रम के पदों के योग को क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, है ना। द सम ऑफ द टर्म्स of a sequence is called a series। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस अप टू सो वन प्लस अप टू सो वन। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे सीक्वेंस का दो तरह का सीक्वेंस हुआ, फाइनाइट और इनफाइनाइट, उसी तरह से सीरीज भी दो तरह का होगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज स्किप करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे कि फाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज कोई क्या कि मतलब फिक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें फिक्स हो जाएगा कि फाइनाइट। पहला देखते हैं, इसमें लिखते हैं पहले कि ए सीरीज is of two types। ये सीरीज भी दो तरह का होता है। एक पहला क्या? तो फाइनाइट सीरीज। तो इसमें एग्जांपल क्या चला जाएगा? डेफिनेशन इसका छोड़ रहे हैं, लैंग्वेज सेम जाएगा कि a series having fixed number of terms is called finite series। इसीलिए डेफिनेशन स्किप कर रहे हैं। एग्जांपल देखिए केवल कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस अप टू सो वन प्लस अप टू सो वन, है ना। तो ये हो गया क्या? आपका फाइनाइट सीरीज हो गया। दूसरा इनफाइनाइट सीरीज। इसमें तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जो डेफिनेशन में हमने बातें लिखी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस अप टू सो वन प्लस अप टू सो वन। तो अब ये सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड बातें हो गई। अब जो ये समझ के लिए था, ये डेफिनेशन वगैरह ये सब समझ के लिए था। अब जो मूल बात आती है, जो पढ़ना है आपको, वो है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अभी तक हमने क्या देखा कि डिजिट्स और नंबर्स के ऐसे पैटर्न को जो अंडर अ डेफिनिट रूल राइट डाउन किया गया होता है, उसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं, है ना। जो अंडर अ डेफिनिट रूल राइट डाउन किया गया होता है, उसे क्या कहते हैं? हम सीक्वेंस कहते हैं। अब क्या हम देखेंगे कि जब किसी सीक्वेंस के ईच एंड एवरी टर्म्स को अंडर अ डेफिनिट रूल हम राइट डाउन करेंगे तो क्या बनेगा? प्रोग्रेशन बनेगा। सो राइट अबाउट प्रोग्रेशन कि व्हाट इज प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का हम देखेंगे कि द टर्म्स of a sequence are when written under a definite rule, then a progression forms up।
अब ये प्रोग्रेशन फिर 3 तरह का होता है ना। ए प्रोग्रेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? तो वेरी फर्स्ट वन इज यही अरिथमेटिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन शॉर्ट में इसे क्या कहेंगे? एपी। दूसरी बात होती है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसे क्या कहेंगे? जीपी। और तीसरी बात कि हार्मोनिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसे क्या कहेंगे? एचपी। अब इन तीनों प्रोग्रेशन के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, कोई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब होगा, और कोई सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब होगा। तो एपी को जब पढ़ेंगे तो एपी का डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर nth टर्म के लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर उसके सम के लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे। और ये इन सारी चीजों पे अलग अलग एक्सरसाइजेज होते हैं बुक्स में। तो किसी न किसी एक बुक को तो लेके हमें चलना है। मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप जितना बनाएंगे उतना ही सीखेंगे। तो बनाना तो पड़ेगा, नहीं हमें भी बताना पड़ेगा और आपको भी बनाना पड़ेगा, है ना। मैं बताऊंगा और आपको जो कोई भी बुक आप यूज करेंगे, मैं केसी सिन्हा से बता रहा हूं, आप कोई दूसरे बुक से बना रहे होंगे, आप चैट बॉक्स में प्रॉब्लम डाल सकते हैं मेरे से पूछने के लिए। जो प्रॉब्लम आपको दिक्कत हो वो प्रॉब्लम आप चैट बॉक्स में डालोगे, मैं उसका सॉल्यूशन फिर आपको जब मैं लाइव क्लास में आऊंगा, आज तो मेरा ये वेरी फर्स्ट क्लास है यूट्यूब का, लाइव क्लासेस भी होंगी। जब लाइव क्लासेस में मैं आऊंगा आप लोग जुड़ोगे तो उस समय उन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज वाइज आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, कंटेंट मिलेगा, उसकी चिंता नहीं करनी है, कंटेंट मिलेगा। 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो डालेंगे हम यदि, तो उसमें कितना कंटेंट हम दे सकते हैं। कंटेंट होगा तो टाइम भी लगेगा, और जब तक एक्सरसाइज वाइज पढ़ाई नहीं होगी, प्रॉब्लम डिस्कस नहीं होगा, तब तक मैथमेटिक्स सीखा नहीं जा सकता। थ्योरी के साथ उतनी ही जोरदार तरीके से प्रॉब्लम भी सॉल्व करना हमें सीखना पड़ेगा, है ना। और जब थ्योरिटिकल कंसर्न हमें पता होगा तो प्रॉब्लम्स भी बड़ी आसानी से हम कर पाएंगे, बना पाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। मैथमेटिक्स कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। ऐसे भी मैथमेटिक्स में या ऐसे भी प्रॉब्लम बड़ा या मैं बड़ा, तो ऑलवेज मैं बड़ा, प्रॉब्लम कभी हमसे बड़ा नहीं हो सकता है। यदि हम बनाते हैं तो वो 1 दिन में बने, 2 दिन में बने, प्रॉब्लम बनेगा, 5 मिनट में बने, 10 मिनट में बने, लेकिन प्रॉब्लम हमसे बनेगा। ये नहीं है कि प्रॉब्लम बनेगा नहीं, हाँ उस पर हमको लगे रहना है, प्रयास करना है, प्रयास हम करेंगे प्रॉब्लम भी बनेगा। बोर्ड अब साफ हो गया है। अब मैं आता हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसको देखेंगे हम लोग। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? एपी लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? एपी, ए डॉट पी, ऐसा, ए से अरिथमेटिक, पी से प्रोग्रेशन, ओके। तो अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा बच्चों? तो कोई भी सीक्वेंस जिसके 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगा, उसे क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और वो जो कांस्टेंट क्वांटिटी हमें मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, जिसे स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को हम लिखेंगे
कि a sequence or progression in which the difference between the two consecutive terms remains a constant is called an AP. And the constant difference is called common difference, which is denoted by D, है ना। दैट इज कि ऐसा समझिए कि ये T1, T2, T3, T4, अप टू सो ऑन, सपोज करिए कि ये Tn तक है, तो Tn से एक पहले वाला क्या होगा, Tn-1। कैसे, तो जैसे एक जोड़ के ना आगे बढ़े थे, मान लीजिए 1 से 100 तक गिनती आप करते हैं, और जब गिनती करके रिवर्स काउंटिंग करते हैं तो पढ़ते हैं ना 99, 98, 97, 96, 95, एक घट घट करके ना आप पीछे आते हैं, है ना। तो उसी तरह से nth टर्म से एक पहले वाला कौन होगा, n-1th टर्म होगा। अब ये जो सीक्वेंस है ये AP में होगा, कब होगा, तो वही it will in AP if and only if। तो यही कंडीशन है कि T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 इक्वल T4 माइनस T3 इक्वल अप टू सो ऑन इक्वल क्या, तो Tn माइनस Tn-1। और यही जो देगा यह क्या देगा, एक कांस्टेंट देगा जिसे हम D कह सकते हैं, D से ऐसा हमने लिख दिया, इसी को D कहा करेंगे। अब जैसे सपोज करिए कि यह T1 हमारा, T1 सपोज करिए कि 2 हुआ होता, 2, 4, 6, 8 हैं, इस तरह से मान लीजिए कि कुछ हुआ होता कि जैसे ये 30 हुआ होता और ये 28 तब होता। और तब जब इसको अब आप डालेंगे तो क्या होगा कि 4 माइनस 2 इक्वल 6 माइनस 4 इक्वल 8 माइनस 6 इक्वल अप टू सो ऑन इक्वल क्या, तो 30 माइनस 28। तो ध्यान देंगे आप, देखिए यहाँ यही है 2 आया, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। इसीलिए इसको कांस्टेंट डिफरेंस कहा जाता है कि हर जो एक पर्टिकुलर डिफरेंस है, जैसे T2 माइनस T1 एक डिफरेंस है, फिर T3 माइनस T2 एक डिफरेंस है, फिर T4 माइनस T3 एक डिफरेंस है, तो सबका सब डिफरेंस जो है एक समान आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो यही यहाँ क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस D हो गया, कितना, तो 2। दैट इज कि हम कह सकते हैं, ऐसा समझिएगा कि CD दैट इज कि D इक्वल टू यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अगर हमको मालूम हो तो किसी AP का टर्म हम लिख सकते हैं, कैसे, तो फर्स्ट टर्म 2 में कॉमन डिफरेंस 2 ऐड कर दिए तो सेकेंड टर्म 4 में कॉमन डिफरेंस 2 ऐड कर दिए तो थर्ड टर्म 6 में कॉमन डिफरेंस 2 ऐड कर दिए तो फोर्थ टर्म 8। मतलब कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अगर हमको पता है तो हम AP के टर्म्स लिख सकते हैं। अब इसी बात को नोट के रूप में जानिए, क्योंकि जिसपे अब काम करना है आपको वो सारी चीजें A और D के रूप में मिलेंगी आपको, नहीं तो इसीलिए नोट के रूप में इसको ध्यान रखेंगे आप कि
if A be the first term, A be the first term and D be the CD मतलब कॉमन डिफरेंस, then the terms of an AP will be क्या, तो यही फर्स्ट टर्म ए में डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी, तो सेकेंड टर्म ए प्लस डी। अब सेकेंड टर्म ए प्लस डी में डी हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस टू डी, ए प्लस डी या प्लस डी, तो ए प्लस टू डी। फिर इसमें हम डी ए प्लस टू डी में डी ऐड करेंगे तो ए प्लस थ्री डी, थर्ड टर्म हो गया। फिर ए प्लस फोर डी। तो इस तरह से हमें टर्म मिलते जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने इनका सीक्वेंस एंड सीरीज का इन्वेंशन किया, फाइबोनाची साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तुमको, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस कुछ 5 है, और हमको बोला कि 75वां टर्म बताइए, 55वां टर्म बताइए, नहीं 38वां टर्म बताइए, तो एक बारगी तो कैलकुलेट करके बताना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हर प्रोग्रेशन में एक जनरलाइज्ड टर्म हम आपको देंगे, nth टर्म के लिए एक डेरिवेशन हम देंगे, एक फॉर्मूला आपको हम देंगे। तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन हम बनाते हैं और कहेंगे कि फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो इसके प्रूफ में सॉल्यूशन में सब बात हम लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, तो कुछ तो मालूम नहीं है हमको, तो कुछ मालूम नहीं है ना, तो हम मानेंगे कि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, टर्म्स की संख्या n है ना, और nवां टर्म, nth टर्म जो है वह कौन है, tn है। इस तरह से हम मान लेंगे। तो हम लिखेंगे कि लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, डी बी दी सी डी माने कॉमन डिफरेंस, कॉमा एन बी दी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड Tn is the nth टर्म। तो देन क्या, तो जो हमने माना है उसी को हम लिखेंगे। जैसे हमने क्या माना है कि T1 को हमने A माना है। अब A को हम A प्लस 0 तो लिख ही सकते हैं, रियल नंबर के आइडेंटिटी लॉ से कि A इक्वल टू A प्लस 0 हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम ऐसा लिखते हैं कि A इक्वल टू A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू डी तो 0 ही हो जाएगा, तो A प्लस 0 तो A के बराबर ही रह जाएगा। अब T2 क्या होगा, तो भाई D है हमारा कौन सा, तो D है हमारा कॉमन डिफरेंस, तो A में हम D जोड़ेंगे तभी ना सेकेंड टर्म हमको मिलेगा। तो A में D जोड़ दिया तो A प्लस डी हो गया, या A प्लस डी हो गया। लेकिन इस बात को अब यहां देखिए, इस आधार पर अगर आप लिखना चाहिएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, नहीं। तो ध्यान दीजिएगा अभी से ही कि जैसे ये सेकेंड टर्म है तो A में कितना डी जुड़ रहा है, तो 2 माइनस 1 डी जुड़ रहा है, 2 माइनस 1 इंटू डी जुड़ रहा है। उसी तरह से T3 लिखेंगे तो A प्लस 2D। लेकिन यहां अब हम इस रूल पर इसको क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी न लिख सकते हैं। तो इसी तरह से एक रूल मिल रहा है। तो अब हम जैसे अगर लिखेंगे कि nth टर्म Tn इक्वल टू, तो A प्लस क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। एक तरह से केसी सिन्हा साहब के बुक के हिसाब से 2 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम इतने थ्योरेटिकल बात से बनेगा, है ना। अब जैसे हम बोर्ड साफ करते हैं फिर एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस बुक में, उसमें जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उन क्वेश्चंस को हम लोग
देखेंगे, अभी करेंगे कि उसको कैसे क्वेश्चंस को हम बनाएंगे, फेस करेंगे क्वेश्चंस को। थ्योरी तो देखी है हमने कि क्या होता है, सीक्वेंस और सीरीज, है ना, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और फिर इसमें एक दो बात और देखेंगे कि नंबर्स वगैरह कैसे क्या लेते हैं, कि 2 नंबर क्या लेंगे, 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या लेंगे, 4 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या लेंगे। सारी चीजें और भी थ्योरेटिकल बातें और भी होंगी। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे थ्योरेटिकल बातें भी होती रहेंगी और एक्सरसाइजेज भी हुआ करेगा, प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और फिर कुछ दिन पढ़ाई हो जाती है तो PYQ वगैरह भी बताया जाएगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ। देखिए पहला एक्सरसाइज जो न्यू प्रिंट्स बुक्स आया है हम लोगों को दे जाता है, KC सिन्हा साहब का जो लोग है, उनके जो लोग हैं वो आते हैं तो ईयरली हम लोगों को स्पेसिमेन कॉपी दे जाते हैं। तो नई बुक जो इस साल वाली है उसी से बता रहे हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 13.1 है ये। इसमें देखिए जैसे अब पहला क्वेश्चन कहा कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमको लिखना है, कोई एक दे दिया, मान लीजिए फर्स्ट का फर्स्ट कि Tn इक्वल टू 3n+1, 3n+1। अब इसका फर्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखना है। वी हैव टू राइट what? We have to write first 3 terms. First 3 terms कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। तो यहां हम लोग कहेंगे कि पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, 3 ही चाहिए तो 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, एक एक करके बारी बारी से डालेंगे, इसीलिए रिस्पेक्टिवली कहा गया। तो n की जगह हम 1 रखे थे, LHS में रखे थे, यह T1 हो गया। अब 3 इंटू यहाँ n की जगह 1 अब +1 तो ये कितना हो गया 4। फिर n की जगह 2 तो ये 3 इंटू 2 +1 तो 3 दूना 6 1 7। फिर T3 हमने रखा तो 3 इंटू 3 +1 तो 3 3 9 1 10। तो देयरफॉर अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसी को लिखिए कि 4 7 10। और भी रहता, और भी कहता तो और भी रहता, लेकिन अभी ये 3 टर्म ही देखिए एपी में है कि नहीं है। 7 में से आप 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, अब फिर 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा। कांस्टेंट डिफरेंस ये दे रहा है, इसीलिए ये जो सीक्वेंस ऑब्टेन हुआ हमको, ये कैसा है, एपी में है। ये कैसा है, एपी में है। तो इसी तरह से प्रॉब्लम सब बनाएंगे हम लोग। हर तरह के क्वेश्चन से एक एक दो क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको, फिर आप कोशिश करेंगे और आप खुद से आप बना सकते हैं। जैसे 2 नंबर का कोई एक हम 4 ले रहे हैं कि Tn इक्वल टू 4 या 5 ले रहे हैं, 5 ले लीजिए, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। तो Tn इक्वल टू इसमें दिया कि n² इंटू n+1 और बाई 3 और क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज हुज nth टर्म्स आर। तो जो इंडिकेटेड है, तो इंडिकेटेड में यहाँ T1 और T2 दिए हुए हैं, T1 और T2 दिए हुए हैं। तो n इक्वल टू 1 यहाँ हम डाल देते हैं तो T1 हो गया, और 1 का स्क्वायर हो गया इंटू 1+1 और बाई 3। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 और बटा में 3, तो दैट इज ये हो जाएगा 2/3। फिर हम 2 डाल देंगे तो T2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर और यहाँ से अब ये 2+1 और बाई 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 3 और बाई 3, तो 3 टर्मिनेट कर गया तो कितना बच गया 4 बच गया। तो यही बात इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा कि राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको लिखना है। क्या लिखना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखने हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आप कैसे लिखोगे, कोई ले लो एक, जैसे मान लीजिए कि 3 का हम फर्स्ट ही ले रहे हैं, है ना। तो आप T इसमें दिया हुआ है
कि T2 इक्वल टू 2 दिया हुआ है इसने, और तब क्या कहा है कि Tn इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस वन अलग है, और तब क्या कहा है, कंडीशन दे दिया है कि n ग्रेटर इक्वल 3, मतलब n का वैल्यू 3 से बड़ा या 3 के बराबर होगा। इस बात का दो मतलब है, सिंस n ग्रेटर इक्वल 3 इंप्लाइज क्या कि n या तो 3 से बड़ा है और n बराबर है 3 के। तो हम क्या करते हैं कि n बराबर 3 से लेते हैं और किसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे, है ना। तो नाउ कि हम n इक्वल टू 3 लेते हैं, 3 यहां पुट करेंगे तो T3 हो जाएगा, और ये तब हो जाएगा T3 माइनस 1 और ये प्लस 1। तो अब ये कितना हो जाएगा कि T2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए भैया, तो T2 का वैल्यू तो ये दिए हुए हैं, T2 का वैल्यू तो हमको 2 दिया हुआ है इसने, तो ये 2 प्लस 1 तो कितना हो गया, 3 हो गया। नहीं, इसी तरह से चूंकि 3 चाहिए तो और बड़ा लेंगे, n इक्वल टू 3 ले लिए, आप 3 से बड़ा वाला भी लेंगे तो 4 लेंगे, तो T4 रख दिया। तो अब T4 माइनस 1 प्लस 1, तो ये बच गया T3 या प्लस 1। तो अभी T3 हमने निकाला है कितना, 3, तो अब पुट कर दिए, तो 3 प्लस 1 तो इक्वल टू 4 हो गया, ना हो गया। उसी तरह से एक और ले लेते हैं, 3 लिखना है तो एक 5 ले लिए, तो यह T5 माइनस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया, T4 और प्लस 1, ना हो गया। तो अब T4 तो हम निकाले हुए हैं, कितना आया है 4, तो ये 4 प्लस 1 तो इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह से नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको मिल गया, है ना, नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको मिल गया। उसी तरह से और भी क्वेश्चंस इसमें आप बनाएंगे, जहां जो दिक्कत होगी वो फिर आप हमसे पूछेंगे। अब चूंकि हमने Tn के लिए भी फॉर्मूला आपको बतला दिया।